हेवनली आइडल एपिसोड 8। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं बैटल अप का फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है, जहां रकान हीरोइन से फ्लर्टिंग अंदाज में पूछता है क्वेश्चंस। जिस पे रकान से फ्लर्टिंग अंदाज में पूछता है, तुम बताओ तुमने अपने सोल को सेल क्यों किया। जिस पे रकान कोई रिप्लाई नहीं करता। इन्हू कहता मैं जानता था तुम रिप्लाई नहीं करोगे। तब इन्हू मिंगसिंग से पूछता है, अच्छा तुम बताओ तुम मेरे पे नज़र क्यों रखे हुए हो। मिंगसिंग कहता है मुझसे बात नहीं करो। हीरोइन भी शॉक होती है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछने के बजाय लड़कों से क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, जिसमें हीरोइन ने मिंगसिंग, रकान और इन्हू को सिलेक्ट कर लेती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, ग्योल फैंस के भेजे द्वारा उनके लेटर्स देख रहा होता है, पर उसके लिए कोई लेटर नहीं आया होता। एक लेटर आया होता है जिसको खोलते ही यूनू का फिंगर कट हो जाता है। वो इंटरनेट पे अपने बारे में सर्च करता है, तो वो देखता है उसके बारे में निगेटिव कमेंट्स बहुत होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिस एम किम दाल एंड सभी मेंबर को बताती हैं कि ग्योल रिज़ाइन लेटर दे के छोड़ के चला गया है। वो उसने ग्रुप छोड़ दिया। सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि ग्रुप को उसने एकदम के लिए छोड़ दिया होता है। और लेटर भी उनको दिख जाती है, जिसमें ग्योल को क्रिटिसाइज खूब किया गया होता है। यूनू बताता है इविल बॉयज़ के मेंबर भी उसे बुली किया करते थे जब वो स्कूल टाइम में था। सब ढूंढने जाते हैं उसे, पर किम दाल यूनू से कहती है तुम्हारी बैटल लव का सेकेंड राउंड है तो तुम उसमें ना जाओ। इधर लिजरी छत से कूदने वाली होती है, पर कोई आता है वहाँ पे। यूनू सेकेंड राउंड के लिए जाता है। वहाँ यूनू को हीरोइन से ग्योल के बारे में पता चल जाता है। हीरोइन कहती है वो आज मेरे वर्क प्लेस पे आएगा। यूनू कहता है फिर चलिए हम वर्क प्लेस पे ही चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, ग्योल को सब ढूंढ लेते हैं और परेशान होते रहते हैं, पर ग्योल जाने से इनकार कर देता है। ये लोग सारे समझा रहे होते हैं। यूनू ग्योल की कटी फिंगर देख के चिल्लाता है ये क्या हुआ तुम्हें, कैसे लगा। गमजी एंड सारे मेंबर देख के चिल्लाते हैं और फिक्र करने लगते हैं। जिंगसू कहता है हॉस्पिटल लेके चलते। टाइन कहते हैं नहीं इमरजेंसी वार्ड में लेके चलते हैं, और रो रहे होते हैं। कैशी तो बिल्कुल भी रोने लगता है। अब ये सब हीरोइन और कैमरा के सामने होता है, वो सारे देख भी रहे होते हैं। ग्योल कहता है तुम सब मेरी कितनी फिक्र करते हो, मैं ही नहीं जाऊँगा, मैं तुम लोग के साथ चलता हूँ। सब एक साथ हक करते हैं, गमजी भी हक करता है। ये देख के सारे इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यूनू सेकेंड राउंड में जीत जाता है। फिर वो किम दाल के पास जाता है। किम दाल ब्लैक मैजिक की वजह से वो खुद को कोस रही होती है कि लिजरी की जो सारे गलत डिसीजन लेने की वजह से उसके साथ जो भी कुछ हुआ किम दाल की वजह से हुआ। यूनू बताता है लिजरी ने तुम्हें माफ़ कर दिया है और बताता है लिजरी को कूदने से कैसे उसने बचाया था। यूनू गया होता है और किम दाल के द्वारा दिए गए लेटर्स और किए गए अच्छे कमेंट 2 साल से जो लिजरी के लिए कर रही थी वो प्रूफ देता है और लेटर्स देता है। किम दाल ने जो लिजरी के लिए लिखा था। लिजरी ये देख के रोने लगती है, क्योंकि अभी भी कोई उसके लिए इतना सब कुछ सोच रहा होता है। ये सुन के किम दाल इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती है। वो इन्हू से लव कन्फेस कर देती है। इन्हू उसके हेड पे किस करके उसका ब्लैक मैजिक तोड़ देता है, पर लव कन्फेस सुन के भाग जाता है वहाँ से। पर वहाँ उनका कोई पिक ले लेता है और इंटरनेट पे वायरल कर देता है इन्हों का डेटिंग अफेयर्स। मिसिम इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं दोनों पे, पर किम दाल उन्हें समझाती है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बैटल लव शो के थर्ड राउंड के लिए, ओनली प्रैक्टिस। जिस पे मिसिम थोड़ा शांत हो जाती हैं। इन्हों डेटिंग स्कैंडल की वजह से बैटल लव के थर्ड राउंड में हार जाता है, पर उसे डियर डीटी ड्रामा से भी निकाल दिया जाता है। इन्हों वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो देखता है वहाँ एक गोबलिन है जिसने मिंगशिन की रूफ की हुक खोल देती है, और मिंगशिन शूटिंग करता है कूदने की तो सच में गिरने लगता है। इन्हों की मैजिक तो काम नहीं कर रही होती उस वक्त, तो वो मिंगशिन को कैच कर लेता है। मिंगशिन बच जाता है। मिंगशिन इन्हों से कहता है वो उसे हंगदांग लेके जाएगा, पर इन्हों किम दाल के बारे में सोचता है और कहता है वो सोच के बताएगा। मिंगशिन कहता है तुम तो इतने दिन से पीछे पड़े थे इसी के लिए, अब क्या हुआ, खैर जल्द बताना मुझे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिसिम सभी मेंबर को बताती हैं रेडी हो जाओ हम मीटिंग में जा रहे हैं। आर्यू एंटरटेनमेंट के चेयरमैन मिलने वाइल्ड एनिमल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सारे रेडी होके होटल जाते हैं, पर यूनू वहाँ जब इविल किंग को देखता है तो वो गुस्सा होता है और शॉक भी। इविल किंग कहता है मुझे यूनू से अकेले में बात करना है।
इन्हो की मैजिक भी कमज़ोर होती तो वो उससे उस वक्त लड़ नहीं सकता था। इविल किंग कहता है तुमने मेरे प्लान को तहस नहस कर दिया, 2 लाइफ बचाई ना मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं 2 लाइफ लूँ। कॉल आएगा भी, देखो उठाओ जल्दी। इन्हो कॉल उठाता है तो किम दाल का कॉल आता है। वो कहती है मेरी वजह से ये डेटिंग स्कैंडल हो रहा है तुम्हारे ऊपर, तो मैं जॉब छोड़ रही हूँ, अच्छे से रहना, और कॉल कट कर देती है। इन्हू विंडो से देखता है तो कुछ फैंस किम दाल को और लिजरी और इन्हू के खातिर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बुली कर रहे होते हैं। इन्हू बचाने जाने लगता है पर इविल किंग कहता है एक कदम भी बाहर लिया तो डायरेक्टर एंड मेंबर्स की लाशें मिलेंगी। इन्हू नहीं जाता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है एक हॉन्जिंग नाम की विटामिन की गोली का ऐड करने को मिलता है इन्हू को मिंग सिंह के साथ, क्योंकि उसकी जान बचाई थी इसने, पर वो करना नहीं चाहता था। पर मिस एम एंड सारे मेंबर उसे करने को फोर्स करते हैं। अब वो ब्रांड रातों रात इनके एडवर्टाइजमेंट की वजह से नंबर 1 पे आ जाता है। इन्हू का डेटिंग स्कैंडल भी ख़त्म हो जाता है, उसे ड्रामा में फिर से बुला लिया जाता है। ड्रामा की शूटिंग के वक्त मिंगसन फ़ोन उधार मांगता है कुछ टाइम के लिए यूनू का। इविल किंग को यूनू की सक्सेस पचती नहीं तो वो ब्लैक मैजिक से उन लोगों पे अटैक कर देता है जिन लोगों ने विटामिन की गोली खाई होती है। सारे कोमा में चले जाते हैं। इन्हू एजेंसी जाता है तो वहाँ भीड़ लगी होती है, लोगों में गुस्सा होता है, इन्हू को मर्डरर कह रहे होते हैं और कुछ तो विनती कर रहे होते हैं हमारे बच्चों को बचा लो। पर गमजी एंड मिस हिम यूनू को बचा के एजेंसी के अंदर लेके जाते हैं। यूनू कहता है हो क्या रहा है, जिस पे मिस हिम बताती हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत ब्रांड चुन लिया। विटामिन की गोली जितने लोग खाएं सब कोमा में है, जो तुमने और मिंग सिंह ने एडवर्टाइज़ किया था। मैनेजर बताता है ब्रांड का सीईओ और स्टाफ भाग गए हैं, पेपर जला दिए गए हैं, फैक्ट्री बंद कर दी है, 150 लोग कोमा में हैं। तभी मिंग सिंह का लाइव कॉन्फ्रेंस होने लगता है, ये सारे देखते हैं, जिसमें मिंग सिंह सारा इल्ज़ाम यूनू पे डाल देता है। वो कहता है यूनू को पता था ये सब, वो विटामिन की गोली डेंजरस है, उसने मुझे धमकी देके ये काम करवाया, और उसके फेक चैट दिखाता है जो उसके और यूनू के बीच हुए थे। इन्हों को याद आता है मिंगसिन उसका फ़ोन एक दिन के लिए उधार मांगा था। इधर किम दाल और मेंबर भी परेशान हो रहे होते हैं। इन्हों गमजी के साथ हॉस्पिटल जाता है और पेशेंट को चेक करके उसे पता चल जाता है कि ये ब्लैक मैजिक के द्वारा अटैक किया गया है। वो अपनी पावर से ठीक करने लगता है पर उसके पास कोई पावर नहीं होती, उसकी पावर जा चुकी होती। गमजी कहता है तुमसे कोई स्पिरिचुअल पावर की ऑरा नहीं महसूस हो रही है, तुम बस अब एक नॉर्मल इंसान बन गए हो। मिंगसुन हंदोंग का है, उसी ने ही ये सब किया इविल किंग के साथ मिलके। होंगदाई मिल गया है इविल किंग के साथ। यूनू कहता है होंगदाई के लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो डीटी को सर्व करते हैं। गमजी कहता है याद नहीं डेड डीटी ने क्या कहा था, तुम्हारे लॉर्ड रेड्रिन सच्ची नहीं है, ये सब उन लोगों ने मिलके किया। पर यूनू नहीं मानता, वो कहता है हाँ मानता हूँ यंगदुई के लोगों ने किया है, पर मेरी लॉर्ड रेडिन को इसके बारे में कुछ नहीं पता, नहीं मालूम, शायद वो किसी प्रॉब्लम में है तभी मेरी पावर भी चली गई, मुझे बचाना होगा सबको। यूनू बहुत परेशान होता है, वो इविल किंग के पास जाता है, कहता है मुझे मार दो पर उन इनोसेंट लोगों के बख्श दो। जिस पे इविल किंग कहता है मुझे तुम्हें ऐसे हालात में देख के मज़ा आ रहा है, मारूंगा नहीं अभी, और बद से बदतर करूँगा तुम्हारी हालात। और पता है तुम्हारी पावर क्यों चली गई, क्योंकि तुमने अपने हार्ट में डीटी के अलावा अपने किसी और को जगह दी, वो है किम दाल। और यूनू को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। यूनू चिल्लाता है मुझे मार दो, उसके हार्ट में दर्द होने लगता है और यूनू बेहोश हो जाता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।